हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम कर रहे थे आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है आपका मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज एज वेल एज प्रोबेबिलिटी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका कोरिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोरिलेशन क्या होता है? तो अब तक हमने जैसे मीन, मीडियन, मोड में देखा था आपका हर जगह सिंगल वेरिएबल था। सिंगल वेरिएबल था, सिर्फ और सिर्फ हम एक्स के बारे में बात करते थे, है ना। उसके साथ या तो सादा फ्रीक्वेंसी रहता था, ठीक। हम सेंट्रल वैल्यूज निकालते थे, हम पार्टीशन वैल्यूज से उसका कितना नंबर ऑफ डिवीजन वाला कौन सा वैल्यू होगा वो निकालते थे। बट कोरिलेशन में हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स का बात करते हैं कि हाउ द चेंज इन वन वेरिएबल इज अकम्पनीड बाय द चेंज इन अनदर वेरिएबल। कि एक वेरिएबल में अगर चेंज आए तो दूसरे वेरिएबल में भी साइमल्टेनियसली क्या चेंज आता है, ये हम देखते हैं आपका कोरिलेशन में। ठीक है, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बताया जाता है, ठीक। और ये दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप को जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं वो होता है आपका कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, दो वेरिएबल मान लीजिए एक्स एंड वाई है। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, अगर एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, या एक्स घट रहा है वाई बढ़ रहा है, या दोनों घट रहा है। तो ऐसे सारे दोनों के आपस के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग स्टडी करते हैं आपका कोरिलेशन में। तो कोरिलेशन का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है। कोरिलेशन का टाइप तीन बेसिस पे कोरिलेशन को डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन रेशियो, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। चेंज इन डायरेक्शन में दो है आपका, पॉजिटिव कोरिलेशन एज वेल एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है? जब x इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज कर रहा है, या फिर x डिक्रीज कर रहा है और y भी डिक्रीज कर रहा है। यानी पॉजिटिव कोरिलेशन का कहना है कि जब दोनों वेरिएबल जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में मूव आउट करें, ठीक है, या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन। वही नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है, y आपका x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है। यानी जब x और y जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए वो कहलाता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन रेशियो में लीनियर कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच का जो चेंजेस है उसका रेशियो सेम है, ठीक है, रेशियो सेम है। जैसे आपका x इंक्रीज अगर हो रहा है y भी हो रहा है, 10, 20, 30, यहाँ पे बढ़ रहा है आपका 20, 40, 60। इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, इधर भी 10, यहाँ 20, यहाँ 20, यानी 10:20, 1:2 के रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। ऐसे केसेस में ये कहलाता है लीनियर कोरिलेशन। अगर यही आपका जो रेशियो है वो सेम नहीं है, ये है 10, 20, 30, यहाँ है 5, 8, देन 16, ऐसा कुछ है। यहाँ 10 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर 10 इंक्रीज हुआ, यहाँ 8। तो जब ऐसा होता है कि जब यहाँ पे जो रेशियो है वो सेम नहीं है तो वो कहलाता है आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से कोरिलेशन का तीन टाइप होता है। पहला है सिंपल कोरिलेशन। जब हम सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं वो कहलाता है मेरा सिंपल कोरिलेशन। जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है मल्टीपल कोरिलेशन। जब मेरे पास वेरिएबल तो दो से ज्यादा है लेकिन हम सिर्फ दो के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बाकी सभी को कांस्टेंट रखे हैं, वो कहलाता है आपका पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। दिस आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में दो मेथड है आपका, नॉन मैथमेटिकल मेथड एज वेल एज मैथमेटिकल मेथड। नॉन मैथमेटिकल मेथड में दो है आपका, ग्राफिकल एंड स्कैटर और डॉट डायग्राम मेथड। मैथमेटिकल में है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ कार्ल पियर्सन और स्पीयर्समैन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको देखना है कि नॉन मैथमेटिकल मेथड को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या है इसके बारे में जानना है अगर आपको, आप जो इसका डिटेल वीडियो डाला हुआ है अलग से कोरिलेशन का, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में बढ़ने से पहले देख लेते हैं आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में थोड़ा सा, कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। क्योंकि आप कार्ल पियर्सन्स का वैल्यू निकाले या स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन निकाले, उसको निकालने के बाद लास्ट में आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि उसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है
वो बताता है कि हाउ इंटेंसिफाइड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी आपका जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो 3 हो सकता है, या तो परफेक्ट, या तो जीरो, या तो लिमिटेड। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? 1। ठीक, यानी अगर 1 + 1 आया है तो देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। -1 आया है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 आया है तो 0, उसका कुछ नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। लिमिटेड, लिमिटेड में 5 है आपका, वेरी हाई, फेयरली हाई, मॉडरेट, लो एंड वेरी लो। फेयरली हाई, अगर 0.9 से ज्यादा है आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन तो इट इज फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर माइनस से है तो फेयरली हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, वेरी हाई। फेयरली हाई कब होता है? 0.75 से 0.9 इन दोनों के बीच में है। प्लस में है तो फेयरली हाई पॉजिटिव डिग्री, माइनस में है तो फेयरली हाई नेगेटिव डिग्री। सिमिलरली +0.5 से +0.75 के बीच में है तो मॉडरेट पॉजिटिव डिग्री ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन और मॉडरेट नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 0.25 से 0.5 के बीच में है तो देयर एग्जिस्ट अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और उधर हो जाएगा देयर एग्जिस्ट अ लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। 0 से लेकर के 0.25 के बीच में है तो देयर एग्जिस्ट अ वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और वहां हो जाएगा देयर एग्जिस्ट अ वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए आई होप डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हम लोग जो डेटा में आपको मिलेगा वो 2 टाइप ऑफ डेटा होगा, या तो इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डेटा हम उसको कहेंगे, या तो ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का हम लोग यहाँ पे पार्ट्स नहीं देखेंगे, अगर आपको देखना है तो वो डिटेल्ड एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने देखा है कि ग्रुप डेटा का कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के बारे में या फिर अनग्रुप डेटा के बारे में बात करेंगे। Now, there are 4 methods of calculating coefficient of correlation in individual series या फिर ungrouped data। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड, तीसरा है शॉर्टकट मेथड और चौथा है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। तो आइए एक एक करके देखेंगे चारों मेथड। सबसे पहला है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले हमको दोनों सीरीज जो दिया रहेगा उसका मीन निकालना होगा। उसके बाद दोनों सीरीज में जो मीन आएगा उससे हमको डिविएशंस निकालना होगा, dx एंड dy। फिर इन डिविएशंस को स्क्वायर करके उनको ऐड करना होगा, यानी सिग्मा d² x एंड सिग्मा d² y। और फाइनली एक स्टेप में हमको इन दोनों डिविएशंस को मल्टीप्लाई करना होगा और उसका सम टोटल निकालना होगा। इसके बाद हम इसको फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा d² x इंटू सिग्मा d² y। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पहला स्टेप है आपका मीन निकालना, मीन के बाद डिविएशन, डिविएशन के बाद डिविएशन का स्क्वायर, डिविएशन का स्क्वायर निकल जाने के बाद उसका सम टोटल, फिर दोनों डिविएशंस को मल्टीप्लाई और ऐड। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले सम ऑफ सीरीज, जैसा कि नाम है आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू। सबसे पहले सीरीज x का सम निकालेंगे, फिर सीरीज y का सम निकालेंगे, फिर x का स्क्वायर करेंगे सारा का और उसका सम निकालेंगे, फिर y सीरीज का सबका स्क्वायर करेंगे और सम निकालेंगे, और फाइनली एक्स वाई मल्टीप्लाई करके उसका भी सम निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को r से डिनोट करते हैं, r इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये है फॉर्मूला। ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें कुछ समझने का नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम मीन सेलेक्ट करना होगा दोनों सीरीज में, उसके बाद दोनों अज्यूम मीन से हमको डिविएशंस निकालना होगा, dx एंड dy। dx एंड dy निकल जाने के बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिग्मा dx एंड सिग्मा dy। फिर जो भी मेरा यहाँ पे dx आया उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, y आया है dy उसको भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और लास्ट में dx इंटू dy मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सम टोटल निकाल लेंगे। फिर फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, r is equals to n into sigma dx into dy minus sigma dx into sigma dy root under n into sigma d square x minus sigma dx का स्क्वायर into n into sigma d square y minus sigma dy का स्क्वायर। ये है शॉर्टकट मेथड। या फिर स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, d डैश बस निकालना है और dy निकालना है।
पहले अज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे, उसका फिर डिविएशंस निकालेंगे, डिविएशंस निकल जाने के बाद डी डैश एक्स निकालेंगे। सिमिलरली फिर वाई वाला से अज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे, उसका डी डैश वाई डी वाई निकालेंगे, फिर डी डैश वाई निकालेंगे। उसके बाद इन सभी को स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो कि फॉर्मूला है आपका n इंटू सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई माइनस सिग्मा डी डैश एक्स इंटू सिग्मा डी डैश वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू सिग्मा डी डैश स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा डी डैश स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी डैश वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दो सीरीज दिया हुआ है आपको x एंड y। ठीक, आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है, बट एक ही आपको कभी भी ऐसे स्पेसिफिक करके नहीं रहेगा कि इसी मेथड से बनाना है, इट इज अप टू यू, जिससे भी आप कन्वीनियंट हो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। दो सीरीज है x एंड y, तो कोशिश क्या करेंगे कि कभी भी बनाए तो इधर शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डिविएशन मेथड का ही यूज करें। ठीक है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे आपका स्टेप डिविएशन मेथड ही। सबसे पहले हमको एक अज्यूम मीन सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ से 18 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब निकालेंगे हम dx, जो हो जाएगा क्या x माइनस ए। 12 माइनस 18 इज माइनस 6 माइनस 3 0 3 6 9 एंड 12। फिर निकालेंगे हम यहाँ से dy, dy भी ले लेते हैं, यहाँ से अज्यूम भी ले लेते हैं एक 10 को, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6 एंड 8। ठीक, अब क्योंकि मैंने कहा था कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आपका स्टेप डिविएशन मेथड से, तो हमको dx तो नहीं चाहिए, d डैश x चाहिए, है ना। तो हम लेंगे d डैश x, तो ये क्या हो जाता है dx डिवाइडेड बाई i। कॉमन फैक्टर क्या है 3 ले लेते हैं, i का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 एंड 4। फिर निकाल लेते हैं d डैश y, ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई i। यहाँ पे i कॉमन क्या ले लेंगे, 2 है आपका, 4 2 2 4 6, तो 2 हो जाएगा, तो ये 2, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, उसके बाद d डैश x का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 0 1 4 9 16। फिर करेंगे d डैश y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 1 0 1 4 9 16 अगेन। ठीक, उसके बाद d डैश x इंटू d डैश y करेंगे, दिस इंटू दिस, प्लस 4 1 0 1 4 9 16। इन सभी का सम टोटल कर लेंगे। अपने को फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या चाहिए था, फॉर्मूला था आपका r इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा d डैश x इंटू डी डैश वाई, यानी सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई जो हमने लास्ट में मल्टीप्लाई किया उसका सम टोटल, माइनस सिग्मा डी डैश एक्स इंटू सिग्मा डी डैश वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू सिग्मा डी डैश स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा डी डैश स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी डैश वाई का होल स्क्वायर। ठीक, सभी को ऐड ऑन करके इसका वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। डी डैश एक्स माइनस 2 कैंसिल 1 कैंसिल, ये हो गया 7। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 7। डी डैश स्क्वायर का टोटल हो जाएगा आपका 35, डी डैश स्क्वायर वाई का भी 35, डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई इज 35 अगेन। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं सारा वैल्यू। एन यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ, कितना पेयर है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7 इंटू सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, लास्ट वाला कॉलम 35 था, माइनस डी डैश एक्स और डी डैश वाई का जो सम टोटल था वो था 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n, अगेन आपका नंबर कितना था, तो 7 इंटू डी डैश स्क्वायर 35 माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 35 माइनस 7 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 245 माइनस 49 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 245 माइनस 49, दिस अगेन 245 माइनस 49।
इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 196 और अंडर रूट 196 इंटू 196 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये 196 कैंसिल आउट हो गया 1। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आया 1 प्लस 1 आया। तो देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है आपका स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का भी तीन क्राइटेरिया है। पहला है कि जब रैंक दिया रहेगा, दूसरा है जब रैंक नहीं दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा है जब रैंक दिया तो है या नहीं दिया है लेकिन इक्वल है या रेपिटेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन वाले केस में दोनों केसेस में फॉर्मूला जो है आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का वो सेम होता है। ठीक है, यानी अगर आपको रैंक दिया है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में जो रैंक्स दिया है उसको R1 मान लेंगे, सेकंड वाले कॉलम में जो रैंक्स दिया है उसको R2 मान लेंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे D इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, फिर उसका डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यही अगर रैंक्स नहीं दिया है तो सबसे पहले हम रैंक देंगे, जो मेरा डेटा है उसको रैंक देंगे। रैंक भी आप दे सकते हैं अपने तरीके से, या तो हाईएस्ट से लोएस्ट या तो लोएस्ट से हाईएस्ट, दैट इज अप टू यू। ठीक, अगर हम रैंक जो है हाईएस्ट से लेकर के लोएस्ट दे रहे हैं तो हाईएस्ट वैल्यू 1, लोएस्ट वैल्यू फिर आपका जो भी है 10 या 20 जो भी जाएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, लेकिन दोनों सीरीज में सेम टाइप से रैंक देंगे, ये नहीं कि एक में हाईएस्ट लोएस्ट दूसरे में लोएस्ट से हाईएस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद रैंक मिल जाने के बाद पहला वाला R1 दूसरा वाला R2, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको x एंड y दो सीरीज दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक, अब आपको यहाँ रैंक नहीं दिया है, अगर रैंक दिया रहता तो पहला को R1 दूसरा को R2 अज्यूम करके हम बढ़ जाते, लेकिन अगर रैंक नहीं दिया है और सब वेरिएबल जो है वो अलग अलग है, कोई सेम नहीं है, जैसे 20 कहीं और है 20 x में देखेंगे खाली, ये नहीं कि y में मैच कर रहे हैं, नहीं x में देखेंगे खाली, तो x में देखेंगे 20 है वो x में और कहीं नहीं है, 22 नहीं है, 24 नहीं है, यानी यहाँ पे हर एक जो है वो अपना यूनिक है। ठीक, सेम नहीं है, रिपीटेटिव इन नेचर नहीं है। तो सबसे पहले रैंक देंगे, R1 देंगे हम x को, तो आप हाईएस्ट लोएस्ट करिए, हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 35, उसको दे देते हैं रैंक 1, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है 32 रैंक 2, फिर 30 रैंक 3, अगेन 28 rank 4, then 26 rank 5, 25 rank 6, 24 7, 22 8, 21 9 and 20 को 10 रैंक मिल गया। ठीक है, सिमिलरली y को भी रैंक दे देते हैं R2 करके, यहाँ पे है सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपका, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 25 रैंक 1, फिर 24 रैंक 2, 23 रैंक 3, 22 rank 4, 21 rank 5, 20 rank 6, then 19 rank 7, 18 rank 8, 16 rank 9, 15 rank 10। ठीक है, फिर निकालेंगे हम डिफरेंसेस, D is equals to R1 minus R2। अब ये नहीं कि इसको अरेंज करने का, नहीं जैसे है उसी में माइनस करेंगे, तो 10 minus 9 माइनस प्लस 1, 8 minus 10 minus 2, 7 minus 6 1, 6 minus 5 1, 3 minus 7 minus 4, 2 minus 8 minus 6, 4 minus 4 0, 9 minus 2 is 7, 5 minus 3 2, 1 minus 1 0। इसका निकालेंगे हम D स्क्वायर 1 4 1 1, 16 36 0, 49 4 0। फॉर्मूला क्या था आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर, सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 112, पुट कर देंगे 112 डिवाइडेड बाई n बोले तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 minus 6 into 112 672 divided by 10 into 10 square बोले तो 100 minus 1 is 99।
ये हो जाएगा 990, एलसीएम ले लेते हैं 672 डिवाइडेड बाई 990, ये हो गया 318 डिवाइडेड बाई 990, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0.32। RS is equals to plus 0.32। तो प्लस 0.32 है, यानी डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लास में मेंशन कर देंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये तो था जब आपका रैंक्स नहीं दिया है और रैंक्स रेपिटेटिव इन नेचर नहीं है। अगर रैंक्स रेपिटेटिव इन नेचर है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर रैंक्स रेपिटेटिव इन नेचर है तो क्या करेंगे। तो अगर रैंक्स मेरा रेपिटेटिव इन नेचर है तो दो मेथड होता है रैंक एलोकेट करने का। पहला है आपका एवरेज रैंक मेथड, दूसरा है आपका ब्रैकेट रैंक मेथड। एवरेज रैंक मेथड क्या कहा? मान लीजिए आपके पास वैल्यूज है लाइक 20, 20, देन 30 आया है किसी को, फिर आया है आपको 20, 15 है, 14 है, 12 है और 20 है। ठीक, चलिए यहाँ हाईएस्ट वाले को तो हम 1 दे दिए, 30 को। फिर सेकंड रैंक देने के लिए मेरे पास 20, 20, 20, 3 बार 20, 20 है, यानी इसको अगर हम देते तो ये रैंक 2, 3, 4 होता। अब इसको रैंक कैसे देंगे हम? एवरेज रैंक, यानी 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3, 3 ऑब्जर्वेशन है ना, 4 + 3 9/3 यानी 3। इन सभी को रैंक मिल जाएगा 3। अब रैंक 2, 3, 4 चला गया, अब 5वां रैंक मिलेगा इसको, 6 मिलेगा इसको, 7 मिलेगा इसको, ठीक है। यानी 3 जो सेम हो रहा था उसका जो रैंक होने वाला था उसको लिख के डिवाइड बाई 3 कर दिए, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन, 4 रहता तो बाई 4, 5 रहता तो बाई 5, 2 रहता तो बाई 2, ठीक है। यही अगर ब्रैकेट रैंक मेथड से हम देखें तो ब्रैकेट रैंक मेथड कहता है, यही सेम ले लेते हैं, अगर 20, 20, 30, 15, 14, 12, 20। नाउ अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रैंक मेथड पहला रैंक तो चलो हम इसको दे दिए। अब दूसरा रैंक के लिए मेरे पास कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 3 कंटेंडर है यहाँ पे, यानी 3 बार 20, 20, 20 है। तो इन सभी को हम सेकंड रैंक दे दिए, सभी को हम सेकंड रैंक दे दिए। अब मेरे पास अगर ये अलग अलग रहता तो ये 2, 3, 4 ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो अब मेरे पास 2, 3, 4 ये तीनों खत्म हो चुका है। अगला को दिए हम 5वां रैंक, इसको दिए 6वां, इसको दिए 7वां, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आप एवरेज रैंक मेथड ही फॉलो करें, एवरेज रैंक मेथड ही फॉलो करें, लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसे डेसिमल में आ रहा हो तो ब्रैकेट रैंक मेथड पे आ जाए, ठीक है। चलिए आइए, इसके बाद सेम प्रोसेस है, पहला वाला का रैंक R1, दूसरा वाला का R2, फिर निकालेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी R1 माइनस R2, डिफरेंस का करेंगे स्क्वायर और निकालेंगे सिग्मा d स्क्वायर। यहाँ पे बस एक ही चीज है जो हमको निकालना है, वो है कि नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड। जैसे अभी 20, 20, 20 था, 3 बार रिपीट हुआ था, तो m = 3 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट क्वाइट सिंपल टू सॉल्व। 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर तो आप लिखते ही थे, ठीक है, लेकिन इसमें प्लस क्या हो जा रहा है? 1/12 m1³ माइनस m1। बोले तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है? जैसे 3 बार रिपीट हुआ तो ये हो जाएगा 3³ माइनस 3, 2 बार रिपीट होता तो 2³ माइनस 2, 5 बार रिपीट होता तो 5³ माइनस 5, यानी ये m का वैल्यू है कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आइटम रिपीट हुआ है, ठीक है। ऐसा एक की जगह 2-3 आइटम भी हो सकता है रिपीट कर रहा हो। तो m1 में मान लो आप 20 ले रखे हो, m2 में हो सकता है 15 भी रिपीट कर रहा हो 4 बार, तो हो जाता क्या? 4³ माइनस 4, ठीक, समझ गए। और डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया है फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंस। अब देखिए यहाँ 22 है, क्या 22 सेम है कहीं? नहीं। 24 नहीं, 27 यस, यानी जहां पे भी मेरे को दो वैल्यू सेम मिल गया, यानी यहाँ पे कौन सा मेथड लगने वाला है? जो थर्ड वाला क्राइटेरिया था कि व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, ठीक। तो चलिए सबसे पहले R1 फिर R2। R1 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हम देते हैं रैंक 1, बोले तो 35 रैंक 1। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा जा रहा है? 27 ही जा रहा है। तो 27 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 3 बार रिपीट हुआ है, यानी ये m1 जो है वो मेरा 3 हो गया। 27 जो है मेरा रैंक, अगर उसको हम देते तो क्या हो जाता है? 2, 3, 4, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, क्या हो जाएगा? 9/3 इज इक्वल टू 3,
तो हर जगह 27 को दे देंगे रैंक 3। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो अब मेरे पास रैंक 2, 3, 4 खत्म। अब आएगा अगला मेरा रैंक 5। नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है आपका 25। 25 है, क्या रिपीट कर रहा है? नहीं, ये हो गया रैंक 5। फिर रैंक 6 में क्या जाएगा 24, रैंक 7 में 23, रैंक 8 में 22, 9 में 21, 10 में 20। सिमिलरली अगर हम y का बात करें तो सबसे हाईएस्ट को दे देते हैं रैंक 1, बोले तो 50। 50 को दिला जाएगा आपका रैंक 1। उसके बाद 50 के बाद कौन सा आता है नेक्स्ट हाईएस्ट है आपका? तो वो है आपका 41। 41 है नेक्स्ट हाईएस्ट, इसको मिल गया रैंक 2। फिर 40 रैंक 3। उसके बाद 38। 38 1 2 3 जगह आया। 38 भी आपका 3 बार रिपीट हुआ, यानी ये हो गया है आपका M2। ठीक, अब 38 को अगर हम रैंक देते तो ये 1 2 3 तो चला गया, तो क्या रैंक दिलाता 4 5 6। 3 बार है ना, 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 अगेन, क्योंकि 3 बार है। 9 + 6 is 15/3 is equals to 5। तो हर जगह 38 को दिला जाएगा रैंक 5। फिर 4 5 6 खत्म, अगला रैंक क्या मिलने वाला है 7। किसको मिलेगा 36 को। फिर 32 को मिलेगा रैंक 8, 30 को मिलेगा रैंक 9 और 25 को मिलेगा रैंक 10। ठीक, अब अगला काम क्या है मेरा, डिफरेंस निकालना। R1 - R2, 8 - 9 - 1, यहाँ पे 1 0 0, 9 - 5 4, 10 - 10 0, 3 - 5 - 2, 5 - 7 - 2 again, 3 - 2 1, 7 - 8 is -1। अब निकालेंगे हम t स्क्वायर। ये हो गया 1 1 0 0 4 16, सॉरी 16 0 4 4 1 1। फॉर्मूला क्या है RS का? RS is equals to 1 - 6 sigma d square plus 1/12 into m1 का क्यूब माइनस m1, है ना, m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 into m2 का क्यूब माइनस m2 डिवाइडेड बाई n into n स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 1 - 6 into 6 सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का वैल्यू को ऐड करेंगे हम, डी स्क्वायर का वैल्यू को ऐड करेंगे तो 28 मिलेगा। ये हो जाएगा 28 प्लस 1/12 इंटू m1 का क्यूब 3 टाइम्स था, 3 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 अगेन 3 क्यूब माइनस 3, the whole divided by n बोले तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 10 into 10 square minus 1, ये हो जाएगा 1 - 6 into 28 plus 3 cube is 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 minus 3 24, 24/12 2 plus again यहाँ पे भी 24/12 2 divided by 10 into 990, जिसको हम लिख सकते हैं 1 - 28 plus 2 30 plus 2 32। 6 into 32 is 192 divided by 990। ठीक, ये हो जाएगा 1 - 192 by 990, 990 minus 192 divided by 990। तो जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 798 divided by 990 is equals to plus 0.81। So there exists a fairly high degree of positive correlation। ठीक है, सेम है एकदम जब रैंक्स गिवन है या व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। बस एक ट्रिकी पार्ट है कि रैंक्स को कैसे अलोकेट करना है। कोशिश करेंगे हमेशा एवरेज रैंक मेथड ही फॉलो करने का, अगर डेसिमल में आ रहा होगा तो ही ब्रैकेट रैंक मेथड पे जाएंगे। ठीक है, दोनों मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड से आंसर डिफरेंट ही आएगा। ठीक, उसके बाद फाइनली आप जो है यहाँ पे फॉर्मूला को बस याद रखिए, क्या है 6 सिग्मा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 इंटू m2 का क्यूब माइनस m2। और m क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एक आइटम कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक, आई होप अब आपको यहाँ पे कोरिलेशन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिए, आपसे इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।